नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के लिए एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने दुनिया से कहा कि अफ़गानिस्तान में जंग के नतीजे का पाकिस्तान को ज़िम्मेदार करार ना दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी इस कॉलम में और क्या क्या इंकशाफात किए हैं, इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कॉलम में लिखा कि अमरीकी कांग्रेस की हालिया समातें देखकर मुझे हैरत हुई कि अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बतौर इत्तेहादी कुर्बानियों का कोई जिक्र नहीं किया गया, उल्टा हमें अमेरिका की शिकस्त का ज़िम्मेदार करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सन 2001 से मैंने बार बार ये कहा कि अफ़गानिस्तान में जंग नहीं जीती जा सकती। इनकी तारीख को देखें तो पता चलता है कि अफ़गान किसी गैर मुल्की फ़ौज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से 9/11 के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने बजाय फ़ौजी सोच की गलती की निशानदही करने के अमेरिका को खुश करना चाहा। आलमी शनाख्त और अंदरूनी तौर पर अपनी हैसियत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के फ़ौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने 9/11 के बाद अमेरिका की फ़ौज की मदद के हर मुतालबे को तस्लीम किया, जिसकी पाकिस्तान और अमेरिका ने भारी कीमत चुकाई। उन्होंने कहा कि जब सोवियत यूनियन को शिकस्त दी गई तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ दिया और मेरे मुल्क पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका जाते हुए पाकिस्तान में 40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन और अफ़गानिस्तान में खाना जंगी छोड़ गया। इस सिक्योरिटी खला से तालिबान ने जन्म लिया। इनमें से बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में कायम अफ़गान मुहाजिरीन कैंपों में जन्म लिया और यहीं से तालीम हासिल की। 9/11 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब अमेरिका को एक बार फिर हमारी ज़रूरत पड़ी, लेकिन इस बार इन लोगों के खिलाफ जिनको हमने गैर मुल्की कब्ज़े के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी थी। मुशर्रफ ने वाशिंगटन को लॉजिस्टिक्स और एयर बेसिस दी, CIA को पाकिस्तान में जगह दी और यहाँ तक कि अमेरिका के इन ड्रोन हमलों से भी चश्मपोशी की जो पाकिस्तान की धरती पर बमबारी करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चूँकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था, इसलिए हमें मुजरिम करार देकर हम पर भी हमले किए गए। इस जलती पर तेल का काम हमारी सरजमीन पर अमेरिका के 450 से ज़ायद ड्रोन हमलों ने किया। इसने हमें दुनिया की तारीख का ऐसा वाहिद मुल्क बना दिया जिस पर इसका अपना ही इत्तेहादी बम बरसाता रहा। इन हमलों में बेतहाशा सिविलियन अमवात हुई, जिसके नतीजे में अमेरिका और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जज्बात मज़ीद गहरे हो गए। मौत इसकी कीमत थी। सन 2006 से 2015 के दौरान 50 के करीब अस्करियत पसंद ग्रोहों ने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और हमारे ऊपर 16,000 हमले किए। हमने 80,000 से ज़ायद जानें गंवाईं और हमारी मईशियत को $150 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। इस तनाज़े में हमारे 35 लाख लोग बेघर हुए। पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म कोशिशों से बच निकलने वाले दहशतगर्द अफ़गानिस्तान चले जाते, जहां इन्हें भारतीय और अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसियां मदद करती और फिर ये हमारे खिलाफ और ज़्यादा हमले करते। पाकिस्तान को अपने बका की जंग लड़नी थी। काबुल में CIA के साबिक स्टेशन चीफ ने 2009 में लिखा कि पाकिस्तान अमेरिका के बराह रास्त शदीद दबाव की वजह से टूटना शुरू हो गया है। इसके बावजूद अमेरिका ने अफ़गान जंग के लिए पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा जारी रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि सन 2008 में मैं सेनेटर्स जो बाइडन, जॉन कैरी और हैरी समेत दीगर से मिला ताकि इन्हें बता सकूं कि अफ़गानिस्तान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने का क्या नुकसान हो सकता है। सदर आसिफ जरदारी बिलाशुबा मेरे मुल्क पर हुकूमत करने वाले सबसे करप्ट इंसान हैं। उन्होंने अमरीकियों से कहा कि वो पाकिस्तान पर हमले जारी रखें क्योंकि कोलैटरल डैमेज आप अमरीकियों को परेशान करता है। ये मेरे लिए मसला नहीं है। हमारा अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी मुख्तलिफ नहीं था। जब पाकिस्तान 2016 में दहशतगर्दों को लगभग शिकस्त दे चुका था, इस वक्त अफ़गान सूरत हाल में बिगाड़ जारी रहा। हमने उसे खबरदार भी किया था। पाकिस्तान की एक डिसिप्लिन आर्मी और खुफिया एजेंसी थी जिन्हें भरपूर अवामी हिमायत हासिल थी। अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की जंग का एक करप्ट और नाअहल हुकूमत के ज़रिए दिफा किया जा रहा था। इसे खसूसी तौर पर देही अफ़गान इलाकों में एक कठपुतली के तौर पर देखा गया जिसकी कोई वक़्त नहीं थी।
وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کالم میں لکھا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے افغان اور مغربی حکومتوں نے الزامات کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا لیا اور پاکستان پر طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں دینے کے غلط الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا امریکہ اپنے ان 450 سے زائد ڈرون حملوں کو ان کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں افغانستان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بلیم گیم کو چھوڑتے ہوئے مستقبل کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح افغانستان میں ایک اور خونی جنگ کو ٹالا جائے۔